हेलो गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा 22 गोदाम से नोटिफिकेशन आया है और साथियों पूरी डिटेल से हम बातें करेंगे। क्या भर्ती फिर से चालू होने वाली है या भर्ती फिर रद्द हो चुकी है, यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सारी बातें हम यहाँ पर बातें करेंगे कि नोटिफिकेशन किसने भेजा है और 5/8/2024 के नोटिफिकेशन है। तो सुरेश ओला जी ने नोटिफिकेशन भेजा है, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम बातें करेंगे क्या भर्ती फिर से चालू होने वाली, इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्लीज़ क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमसे जुड़ सकें और हम आपसे जुड़ सकें। साथियों, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा 22 गोदाम से नोटिफिकेशन आया है। 5/8/2024 का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन नंबर है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य में नगर निकाय में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या 1/2024 दिनांक 1/3/2024 को एतबार प्रत्याहरित विड्रॉ किया जाता है। ये नोटिफिकेशन सुरेश ओला जी ने भेजा है। विड्रॉ का मतलब होता है साथियों भर्ती रद्द। विड्रॉ का मतलब होता है भर्ती को रद्द कर दिया गया। संयुक्त सचिव सुरेश ओला जी ने ये नोटिफिकेशन भेजा है और ये भर्ती रद्द होने का कारण अब किसी भी तरीके से भर्ती होने वाली नहीं है। थोड़ा बहुत गैप लगेगा तब जाके भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो आइए हम आगे एक और नोटिफिकेशन है उसको हम पढ़ लेते हैं। वो भी 5/8/2024 का ही है। को समझौता पत्र के बारे में बताते हैं। चलिए क्या क्या समझौता हुआ है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से पर्चा आया है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। 22 गोदाम जयपुर से आया है। 5/9/2024 का ये समझौता पत्र है। प्रदेश में चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल को समाप्त करने के लिए निदेशालय के प्रतिनिधि मंडल के साथ विभिन्न चरणों में समझौता वार्ता की गई, जिसमें सफाई कर्मचारी भर्ती व अन्य भाग बंदों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई तथा उपरांत मांग बिंदुओं पर नियमानुसार निर्णय लिए गए। तो आपको मैं निर्णय बता दूं। मार्ग बिंदु और निर्णय। सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या 1/2024 दिनांक 1/3/2024 को वापस 1/3/2024 को वापस विड्रॉ लिया जाए। है ना। उपरोक्त मांग पर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय ने राय ली जाकर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति को वापस विड्रॉ लेने के बाबत आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया। सफाई कर्मचारी भर्ती नियम राजस्थान नगर पालिका सफाई सेवा निगम 2012 के मूल नियमों के तहत की जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 के अनुभव संबंधी प्रावधान के संशोधन को विड्रॉ किया जाकर विधिक विशेषज्ञों ने से राय जाकर परंपरागत रूप से सफाई कार्य वाले समाज वाले के हेला को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। नियम संशोधन के आधार पर नव विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012-2018 से संबंधित निम्न कोर्ट केसेज का निस्तारण किया जाएगा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 में 18 से संबंधित विभिन्न कोर्ट केसेज को निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों की टीम का गठन कर दिया गया है। टीम द्वारा विभिन्न सफाई यूनियन द्वारा नियमित सदस्य के साथ बैठक कर कोर्ट केस एवं पूर्व में जानकारी मस्ट्रोल की प्राथमिकता के आधार पर पात्रता का निर्णय कर निलंबित प्रकरणों के निरसन की कार्रवाई आज दिनांक 4/8/2024 को आरंभ कर दी गई है ना। तो मस्ट्रोल की प्राथमिकता यहाँ पर पूरी बात हो रही है।
और देखिए, हड़ताल अवधि की समाप्ति में किसी अस्थायी के विरुद्ध, किसी कर्मचारी अस्थायी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा हड़ताल संबंधी का वेतन आदि नहीं काटा जाएगा। उक्त समझौते के साथ ही दिनांक 5/8/2024 को प्रातः काल से हड़ताल समाप्त की जाएगी, है ना। तो नंद किशोर ढांडोरिया जी के यहाँ पर जो है ना निदेशक एवं शासन सचिव सुरेश ओला के जो है ना कैलाश चंद किशन लोहार अध्यक्ष के जो है ना सुरेश कल्याणी पूर्व अध्यक्ष के जो है ना सत्यनारायण भूमल्या के जो है ना अतिरिक्त निदेशक के जो है ना सत्यनारायण भूमल्या के जो है ना शिवचरण ढांडोरिया के जो है ना महेश वाल्मीकि के जो है ना प्रकाश अढ़ाले के जो है ना अशोक अढ़ाले के जो है ना, यानी तमाम यहाँ पर और भी ये सहन दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सहन है। तो भर्ती को एक तरीके से सुख शांति के बाद चालू करेंगे। अब ये भर्ती रद्द है। आगे मैं और कुछ जानकारी आपको बताता हूँ। सफाई कर्मचारी भर्ती जो 2023 से चली आ रही है, कब से? 23। इस सफाई कर्मचारी भर्ती में सबसे पहले जब इसमें अनुभव प्रमाण पत्र लागू किया गया था, आज मेरे पास बहुत कमेंट आए कि सर अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, नई भर्ती आएगी तो उसी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन थोड़ी तसल्ली करो, हम नीम से चलते हैं, 0 से हाई लेवल तक पहुँचते हैं। उस समय जब 2023 में भर्ती निकली थी, उस समय यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निगम के ठेकेदार का था। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम पहचान सकते हैं कि नगर पालिका नगर निगम ठेकेदार का ही चलेगा, और बहुत बढ़िया था, हाँ ना। लेकिन सरकार ने इसको पलट दिया। अनुभव की बात कर रहा हूँ। सरकार ने इसको पलटने के बाद अनुभव प्रमाण पत्र में बाद में विज्ञापति 13,184 पदों पर थी। उस समय अनुभव प्रमाण पत्र को बढ़ा दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निगम सरकारी संस्था प्राइवेट संस्था का चलेगा। चलिए भाई, फिर उसके बाद पोस्ट को बढ़ाया गया, 11,000 पोस्ट और बढ़ाकर 24,799 कर दी गई। 11,000 प्लस पोस्ट थी। लेकिन उसके बाद फिर से सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता में क्या किया गया, इस अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी नहीं, उससे पहले नगर पालिका नगर निगम दुकान घर मॉल सरकारी प्राइवेट संस्था सबका लागू कर दिया गया था। लेकिन उसमें एक शर्त थी, आज भी वो शर्त मंजूर है। कौन सी? GST, कि GST नंबर होनी चाहिए। GST नंबर होनी चाहिए। आप देखिए, फिर GST नंबर अपना सर्टिफिकेट का कैसे पता करेगा असली है कि नकली है, वो भी हम बताएंगे ना। GST नंबर होना चाहिए।
उसके बाद में दोबारा फिर इसको रहने दिया, फिर दोबारा चेंज किया, अनुभव चाहिए तो संशोधन तिथि को बढ़ाया, फिर अनुभव पहले तो कर दिया सक्षम अधिकारी का, दूसरा कर दिया नगर निगम या नगर निकाय का, तीसरा सरकारी संस्था का, चौथा प्राइवेट संस्था का। लेकिन इसमें सरकारी संस्था प्राइवेट संस्था का चांस नहीं था। सबसे पहले ये आएंगे, फिर ये आएंगे, और फिर बाद में सरकारी संस्था आ सकती है अगर इनमें से कुछ पोस्ट बचे तो। प्राइवेट का तो नंबर ही नहीं था, प्राइवेट का तो नंबर ही नहीं था। चलिए, फिर कोर्ट का जो फैसला आया था, और उस समय मुख्यमंत्री ने भी अल्टीमेट दिया था 10 दिन का, कि 10 दिन के अंदर ये भर्ती चालू हो जाए। तो कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें आया था कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। सभी का मतलब होता है जैसे सक्षम अधिकारी वाला भी चलेगा, नगर निगम नगर निकाय का भी चलेगा, सरकारी संस्था का भी चलेगा, प्राइवेट संस्था का भी चलेगा, ये सभी चलेंगे। सही है, ये सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। लेकिन अब जो ये भर्ती रद्द हुई है, भर्ती रद्द हुई है, उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र में, अनुभव प्रमाण पत्र में बाध्यता क्या की गई, नगर निगम और नगर निकाय का ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। फिर से देखो, ये 2 अनुभव प्रमाण पत्र लागू किए गए। अब साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र में एक जाल है जीएसटी का। जीएसटी नंबर का जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब इस तरीके का बॉक्स आता है, पूरा विवरण भरा का आता है, और उसमें पूरी बातें होती है। जीएसटी नंबर की होती है, सफाई कर्मचारी का ठेकेदार कहाँ का है, क्या काम है, सारे अलग अलग खाने होते हैं और जिनमें भरे जाते हैं। लेकिन अपन को ये देखना है, सर्टिफिकेट में जीएसटी नंबर की मोहर होती है इस तरीके से, मैं बता दूँ आपको। चलिए, जब अपन अनुभव बनवा के लाएंगे उसमें जीएसटी नंबर इस तरीके से होंगे, है ना। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे ये जीएसटी नंबर है मान लीजिए, उसमें क्या करेंगे, हम जीएसटी नंबर को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, जीएसटी लिख के गूगल पर सर्च करना, सर्च करने के बाद वहाँ पर जीएसटी नंबर सर्च करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, ऐसा बॉक्स आएगा, उसके अंदर आपको जीएसटी नंबर डाल देने हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद नीचे खोजे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप खोजोगे तो अगर आपका ठेकेदार सही है, बिल्कुल राइट बात है, तो ये पूरा विवरण उनका खुल के आ जाएगा, कहाँ का है, क्या किस चीज़ का ठेकेदार है, कौन सी कंपनी है, क्या है, सारा विवरण वहाँ पर निकल कर आएगा। और आपका ठेकेदार का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो वहाँ पर उनका कोई मकसद नहीं आएगा। ठीक है, तो साथियों, ये मेरा बताना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात मैं बताऊं, जब भी ये भर्ती, अब ये भर्ती की बात आएगी, कब आएगी, कब भर्ती होगी, आपके मन में ये सवाल रहेगा कि सर बता के नहीं गए कि भर्ती कब होने वाली है। ये बहुत मतलब ये आपके मन में सवाल है कि वापस ये भर्ती कब आएगी। देखो भैया, इस सवाल को जवाब मैं दूँ, हड़ताल समाप्त हो चुकी है। भाई अपन
मेन मुद्दे किसके लिए आए हैं? भर्ती के लिए आए हैं। हड़ताल समाप्त होगी, कम से कम 4-5 महीने का गैप लगेगा। ध्यान से 4-5 महीने का गैप के बाद आराम से इसकी चर्चा मिट जाएगी। जब जाके ये भर्ती में नए बदलाव के साथ सरकार ऐसे नियम निकालेगी कि अब किसी भी समाज में कोई रगड़ा ना हो और ये भर्ती आसानी से हो जाए, तब जाके ये भर्ती। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट क्लास के साथ। थैंक यू।